गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अध्याय 4 में प्रश्नावली 4.3 शुरू कर रहे हैं। प्रश्नावली 4.3 में दो चर वाले रैखिक समीकरणों का आलेख बनाना सीखेंगे हम। पहला सवाल देखिए। पहले सवाल का पहला पार्ट है x + y = 4 का आलेख खींचिए। तो आलेख आपने ग्राफ पेपर में खींचना है। ग्राफ पेपर आप लोगों ने देखा ही होगा, उसमें बड़े खाने छोटे खाने मिला करके होते हैं और फिर आप उसमें लाइन खींच के अपने हिसाब से ड्रॉ करते हैं। तो देखते हैं हम किसका ग्राफ कैसे बनेगा x + y = 4 का। उसका तरीका ये है कि पहले आप इस टाइप का एक टेबल बनाएंगे x y, और यहाँ पर ये नंबर कहाँ से आए ये बता रहा हूँ मैं आपको। जब भी आपको ग्राफ बनाने के लिए आए तो सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले एक चर को 0 रखेंगे। हमने यहाँ पर x की जगह 0 रखा और x की जगह 0 रख के y का मान निकाला, तो 0 + y = 4, तो इससे y का मान 4 आ गया। फिर आप दूसरे वाले चर को 0 रखिए, y = 0, उससे x का मान निकालिए, वो भी 4 आएगा। और फिर एक बिंदु और लेना है हमने, तो आप किसी भी एक चर को कुछ भी मान रख के दूसरा चर का मान निकाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे x 2 लिया है, आप 1 भी लिख सकते थे, 3 4 5 जो आपकी इच्छा हो। मैंने x को 2 लिया और सॉल्व करा तो y का मान भी 2 आ गया। अब इन वैल्यूज़ को आप इस टेबल में पुट करेंगे। x 0 है तो y 4 है, x 0 y 4। जब y 0 है तो x 4, y 0 है तो x 4, और जब x 2 है तो y भी 2, तो ये 2 2 हो गए। अब आप ग्राफ पेपर में ऐसे दो लाइन ड्रॉ करेंगे। ये x एक्सिस है जो हॉरिजॉन्टल है, और जो वर्टिकल है वो y एक्सिस है। इधर आपने निशान लगा दिए 1 2 3 4, फिर यहाँ पे 0 और 0 से इधर माइनस में। इसी तरह से यहाँ 0 से ऊपर सब प्लस में चलेगा और इसके नीचे माइनस में। अब आप देखिए कि x 0 y 4 कहाँ पर है। इस वाली जो ये लाइन है, जो ये y अक्ष है, इस लाइन पर x हमेशा 0 रहता है और इस लाइन पर y हमेशा 0 रहता है, क्योंकि ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। तो इस लाइन पर x तो 0 हो गया और y कितना है 4, तो ये वाला बिंदु हो गया x 0 y 4। फिर हमको दूसरा बिंदु चाहिए 4 0, x 4 है y 0, x 4 तो ये है, y 0 यहीं पर होगा, ये बिंदु हो गया 4, 0। और तीसरा बिंदु है 2, 2, तो जहाँ पर x की 2 वाली लाइन और y की 2 वाली लाइन एक दूसरे को काटे, तो ये बिंदु 2, 2 हो गया। उसके बाद आप इन बिंदुओं को मिला दीजिए तो आपको एक सीधी रेखा मिलेगी। ये आपने याद रखना है कि रैखिक समीकरणें का, जब हम रैखिक समीकरणों का ग्राफ खींचते हैं तो वो हमेशा एक सीधी रेखा आती है। तो इस टाइप से ये सीधी रेखा हो गई किसका, x + y = 4। इसके बाकी पार्ट आप खुद करेंगे। अब देखिए प्रश्न संख्या 2 प्रश्न संख्या है कि बिंदु 2, 14 से होकर जाने वाली रेखाओं के समीकरण। अब एक बिंदु दिया हुआ, एक बिंदु से तो अनंत रेखाएं जा सकती हैं। जैसे ये बिंदु है, इस बिंदु से एक रेखा ये गई, एक ये गई, एक ये गई, एक ये गई, इस टाइप से कई सारी रेखाएं जा सकती हैं। तो हमने 2 रेखाओं के समीकरण लिखने हैं जो इस बिंदु से होकर जा रही हो। तो क्या हो सकती हैं वो, उसके लिए आप रफ में थोड़ा सा ट्राई कर लेंगे। रफ वर्क में आप ये मानेंगे कि हमने जैसे यहाँ पर इसकी लेफ्ट हैंड साइड में x + y लिखा, अभी ये नहीं लिखा हमने, तो हम क्या करेंगे x और y के मान इसमें पुट करके देखेंगे। 2 + 14 कितना हुआ 16, तो इधर आप 16 लिख देंगे। एक समीकरण ये हो गई। दूसरा हमने लिया 3x + 2y। इस साइड आप कुछ भी लिख सकते हैं, x - y भी लिख सकते हैं, 4x + 5y, या जो भी आपकी इच्छा हो, प्लस में माइनस में। तो 3x + 2y, फिर x और y के मान हमने इसमें पुट करके रखे, सॉल्व करा तो इधर कितना हो गया 34, तो इसकी राइट हैंड साइड में आप 34 लिख देंगे। तो ये 2 रेखाएं हैं जो बिंदु 2, 14 से होकर जा रही है। अब देखिए प्रश्न संख्या 3 क्या है कि बिंदु 3, 4 समीकरण 3y = ax + 7 के आलेख पर हैं, तो a का मान बताना है हमने। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बिंदु इस रेखा पर स्थित हैं। इसका मतलब क्या होगा कि ये बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। मतलब मैं जब x और y के मान इस समीकरण में रखूंगा तो दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जानी चाहिए। तो हम ये पहला वाला मान x का होता है, ये दूसरा वाला मान y का है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो आपने x की जगह 3 और y की जगह 4 लिखना है। तो 3 × 4, 3 × y की जगह हमने क्या लिखा 4 बराबर a, x की जगह कितना लिखना है 3 + 7। सॉल्व कीजिए, a की वैल्यू आ गई 5/3। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि किसी टैक्सी का पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है और उसके बाद हर किलोमीटर के लिए किराया 5 रुपये है।
अगर कुल तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया y रुपए हो तो इसका एक समीकरण बनाकर दीजिए। अब देखिए, अगर टैक्सी 1 ही किलोमीटर जाएगी तो किराया कितना होगा 8, और अगर 2 किलोमीटर जाएगी तो किराया कितना हो जाएगा 8 + 5, 3 किलोमीटर जाएगी तो 8 + 5 + 5। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम पहले किलोमीटर को छोड़ दें तो बाकी सब किलोमीटर के लिए किराया कितना है 5 रुपये है। अब वो कह रहे हैं कि कुल दूरी x किलोमीटर है, इस x में से हम पहले किलोमीटर को अलग कर देते हैं, पहले किलोमीटर को अलग कर देते हैं तो बाकी कितने किलोमीटर बचे x - 1, और उनका किराया कितना होगा x - 1 × 5, x - 1 × 5, और ये किराया है पहले किलोमीटर का। इनको जोड़ेंगे तो कुल किराया हो जाएगा, और कुल किराया कितना है y रुपये है। अब इसको सॉल्व कीजिए, 5 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 5x - 5, और यहाँ +8 था = y, 8 में से 5 गए 3, 5x + 3 = y। ये हमारी समीकरण आ गई है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको ग्राफ दे रखे हैं, 2 पार्ट हैं, ग्राफ बना के दे रखे हैं और कुछ ऑप्शन दिए हैं, और हमको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो जैसा आप इस ग्राफ में देख रहे हैं कि यहाँ पर हमको 3 बिंदु मिल रहे हैं, -1, 1, 0, 0 और 1, -1। तो आपने ये सब बिंदु को जो हमको समीकरणें दे रखी हैं उनमें रखकर देखना है, और जिस समीकरण में ये तीनों बिंदु संतुष्ट हो जाएंगे वो हमारा उत्तर होगा। ऐसा हो सकता है कि एक बिंदु जो है वो संतुष्ट हो रहा हो और बाकी 2 बिंदु संतुष्ट ना हो रहे हों, इसलिए हमको तीनों बिंदु रखकर देखने पड़ेंगे। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में रखा, फर्स्ट पार्ट था y = x। अब मैं पहला बिंदु रख रहा हूँ -1, और इधर क्या जाएगा 1, तो ये बराबर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। फिर दूसरा पार्ट था x + y = 0। अब यहाँ रखिए -1 + 1, तो ये 0 हो गया। दूसरा बिंदु रखा 0 + 0, तो ये भी 0 हो गया। तीसरा बिंदु रखा 1 - 1, तो ये भी 0 हो गया। तो इस समीकरण में ये तीनों बिंदु संतुष्ट हो रहे हैं, इसलिए ये वाला हमारा उत्तर होगा। होमवर्क में आपके लिए आज प्रश्न 1 और प्रश्न 5 के शेष भाग हैं।